गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन फर्स्ट। फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ। आपको दो टर्म्स नंबर्स दिए हुए हैं, आपको बताना है इनकी कॉमन फैक्टर क्या है। देखिए कॉमन फैक्टर मतलब सपोज हमारा नंबर क्या है 20 है ना, तो इस 20 को हम किस किस टेबल से हम डिवाइड कर सकते हैं वो आपको बताना है। सिमिलरली 28 को हम किस किस टेबल से डिवाइड कर सकते हैं वो बताना है। और नेक्स्ट क्या बताना है, कॉमन फैक्टर, दैट मीन्स जो दोनों में कॉमन टेबल है वो बताना है। तो देखो फर्स्ट क्या है 20 एंड 28, ये है हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले हम लिखेंगे फैक्टर ऑफ 20 के फैक्टर्स बताएंगे। तो देखो 20 किस किस टेबल में आता है, 1 की टेबल में, 2 की टेबल में भी आता है 10 टाइम्स, 4 की टेबल में आता है 5 टाइम, 5 की टेबल में भी आता है 4 टाइम, 10 की टेबल में आता है 2 टाइम्स एंड फिर 20 की टेबल में आता है। तो ये क्या हो गया, 20 के कॉमन फैक्टर हो गए। अब फैक्टर किसके लिखेंगे, फैक्टर ऑफ 28। अब देखो 28 किस किस की टेबल से डिवाइड हो जाएगा, देखो 1 की टेबल से हो जाएगा, 2 की टेबल से भी हो जाएगा, हम इसको 2 से काटेंगे तो 14 टाइम्स ये 2 की टेबल से भी डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 4 की टेबल में भी आता है 28, और बताइए किसकी टेबल में आता है 7 की टेबल में, फिर 14 की टेबल में भी आता है 14 2 ज़ा 28 एंड देन 28 की टेबल में। अब हमको क्या बताया, पूछा है क्वेश्चन में कॉमन फैक्टर बताना है। कॉमन फैक्टर दैट मीन्स जो दोनों के अंदर कॉमन है। तो देखो क्या क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, 2 भी कॉमन है और 4 भी कॉमन है। तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 1 2 एंड 4। सिमिलरली एक और देखो इसका 35 एंड 50, ठीक है, 35 और 50 का निकालेंगे। इसका कॉमन फैक्टर निकालो, फैक्टर ऑफ 35 का निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले तो 35 किसकी टेबल में आता है, 1 की टेबल में, फिर 5 की टेबल में 5 7 ज़ा 35, उसके बाद 7 की टेबल में भी आता है 7 5 ज़ा 35 एंड देन फिर 35 की टेबल में आता है। ये किसके फैक्टर हो गए, 35 के। आपको फैक्टर्स के लिए स्टूडेंट सारी टेबल्स याद करनी पड़ेगी, एटलीस्ट आपको 20 तक टेबल सारी आनी चाहिए फैक्टर्स के लिए। नेक्स्ट देखो फैक्टर ऑफ 50। अब 50 के फैक्टर्स निकालेंगे हम। देखो 50 किस किस से डिवाइड हो सकता है, 1 से, 2 से, 5 से, 10, 25 एंड 50। ये कॉमन फैक्टर्स हो गए इसके। अब हम क्या निकालते फिर, कॉमन फैक्टर जो दोनों के अंदर कॉमन है। तो देखो क्या क्या कॉमन है, 1 एंड 5, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 1 एंड 5। सिमिलरली आपको कौन सा करके लाना है इसका, बी एंड डी। ये 2 क्वेश्चन आपको करना है कॉमन फैक्टर वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द कॉमन फैक्टर। ये क्वेश्चन भी सेम फर्स्ट की तरह है। इसमें क्या दे रखा है, कॉमन फैक्टर 3 डिजिट्स में निकालना है, और इसमें हमने कितने में निकाला है, 2 डिजिट में। तो देखो इसका क्वेश्चन सेकंड का, ये देखो क्या है, 4 8 एंड 12, ये है क्वेश्चन। सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर ऑफ 4। देखो 4 का कौन कौन सा फैक्टर हो सकता है, देखो 1 तो सभी के अंदर कॉमन रहेगा, है ना, क्योंकि 1 से क्या होता है, हर एक डिजिट्स डिवाइड हो जाती है। और किसका हो सकता है, 2 की टेबल में आता है एंड देन 4 की टेबल में। ये किसके फैक्टर देखिए हमने, 4 के टेबल फैक्टर, जिससे 4, जिनकी टेबल में 4 आता है या फिर जिससे 4 डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 8 के फैक्टर। तो देखो 8 के कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, 1 2 4 एंड 8। सिमिलरली फैक्टर किसके देखेंगे हम, 12 के कौन कौन सा हो सकते हैं, 1 2 3 4 एंड 6 की टेबल में भी आता है 12 एंड देन 12 की टेबल में। अब कॉमन फैक्टर निकालेंगे इसका। तो देखो क्या हो जाएगा, जो तीनों के अंदर कॉमन है, 1
2 एंड 4, ये तीनों के अंदर हो गया, तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 1 2 4। सिमिलरली इसका आपको कौन सा करके लाना है, बी वाला। ये आपका होमवर्क है, ठीक है।